दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि लास्ट वीक में बैंक निफ्टी की कैसी मूवमेंट रही और बैंक निफ्टी ने क्या संकेत दिए हैं हमें अगले सप्ताह के लिए। आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक का रिजल्ट भी आया है, जो ये निर्धारित करेगा कि सोमवार को बैंक निफ्टी किस तरीके की ओपनिंग देता है और उसके बाद मूवमेंट करता है। और साथ ही साथ सोमवार की मूवमेंट के हिसाब से आप आने वाले पूरे सप्ताह के अंदर बैंक निफ्टी की मूवमेंट के ऊपर अपना व्यू बना पाओगे। तो चलिए बहुत ज्यादा और वक्त ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से बैंक निफ्टी के लिए आगे क्या रास्ते हैं, क्या लेवल्स हैं। क्या बैंक निफ्टी फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा या फिर यहां से अब वापस से 44,000 तक की जर्नी हम यहां से शुरू करेंगे। चलिए लेट्स गेट टू द चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है स्क्रीन पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया है। वैसे तो डोजी कैंडल एक अनडिसाइडेड कैंडल होता है, लेकिन यहाँ पे डोजी कैंडल को हम बहुत ज्यादा अनडिसाइडेड नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या था फ्राइडे के दिन सिनेरियो कि थर्सडे को इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, जिसके अंदर इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस को काफी ज्यादा कम कर दिया था, जिसकी वजह से जिसका इंपैक्ट आपका निफ्टी पे पड़ा और कुछ हद तक बैंक निफ्टी पे भी पड़ा। लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि आपको कोटक का और आईसीआईसीआई का रिजल्ट आने वाला था, आज रिजल्ट अनाउंस भी हो चुका है, और जैसा आपको पता है मार्केट इन चीजों को पहले ही फैक्टर इन करता है, पहले ही एडजस्ट करता है। सो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों ही बैंक्स अपने रिजल्ट बहुत अच्छा पब्लिश करेंगे, साथ ही साथ एसबीआई का भी रिजल्ट काफी अच्छा पब्लिश होगा, और इसी कारण ये तीनों ही बैंक्स लगातार अपसाइड मोमेंटम करते रहे। आईसीआईसीआई बैंक ने तो 1000 के लेवल्स को क्रॉस किया, कोटक बैंक ऑलमोस्ट 2000 के करीब गया, वेर एज एसबीआई ने 620 के लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट किया काफी समय के बाद। सो तीनों ही बैंक्स की अच्छी अपसाइड मूवमेंट को देखते हुए बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुआ। जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पे रेड कैंडल बना के क्लोज किया, बैंक निफ्टी में एटलीस्ट हम लोगों को डोजी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्राइडे के दिन इतने नेगेटिव सेंटिमेंट के अंदर बैंक निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई 46,369 का बनाया। थर्सडे को हमने जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था वो था 46,256 का। सो ऑलमोस्ट इन दोनों लेवल्स के बीच में 112 पॉइंट्स का डिफरेंस है, और ये 112 पॉइंट्स हमने इसीलिए अचीव किए क्योंकि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई के अंदर तेजी देखने को मिली। आज दोनों ही बैंक्स के रिजल्ट आ गए हैं और दोनों ही रिजल्ट काफी ज्यादा शानदार हुए हैं। मार्केट जिस लेवल को एस्टिमेट कर रहा था, जितने प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहा था, दोनों ही बैंक्स ने रिजल्ट में उन प्रॉफिट्स को, उन एस्टिमेट्स को बीट किया है। और यही कारण है कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट के साथ मंडे को मूव करना चाहिए। देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों को मंडे को गैप अप ओपनिंग मिलेगा बैंक निफ्टी में, और एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉल साइड में बिल्कुल भी हमें ट्रेड लेने में डरना नहीं है। कॉल साइड में आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि पहली चीज तो आप ट्रेंड के साथ हो, दूसरा चीज आपके जो दो मेन या तीन मेन बैंक्स हैं वो आपके इस ट्रेंड को, आपके इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं। राइट, चलो एक बार हम लोग अब वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि वहां से क्या संकेत हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्रीन पे मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है, और वीकली चार्ट में यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है, लास्ट 2 वीक पहले यहाँ पे एक कैंडल बना था विच इज ग्रेव स्टोन डोजी बियरिश कैंडल। और ये जो कैंडल बना था ये एकदम टॉप पे बना था। मैंने आपको बताया था कि टॉप पे अगर आपको बियरिश कैंडल इस टाइप का देखने को मिलता है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो काम तब करेगा जब उसके साथ उसके बाद कोई फॉलो अप आपको मिले। तो फॉलो अप हमें मिला, बिल्कुल मिला था हमें फॉलो अप। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस कैंडल के नीचे आके हमारी प्रीवियस वीक की कैंडल ने क्लोज किया था। सो फॉलो अप मिला था, लेकिन वो फॉलो अप स्ट्रांग नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो, एक ग्रेव स्टोन डोजी बियरिश कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट वीक की जो कैंडल यहाँ पे बनी वो भी एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल ही बन गई। भले क्लोजिंग आपको नीचे मिली हो, लेकिन बैंक निफ्टी उस समय पे जिस सपोर्ट के ऊपर खड़ा था, अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि 44,480 का सपोर्ट, इस लेवल को हमने टेस्ट भी नहीं किया, इस लेवल तक हम लोग गए भी नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन था, ये ब्रेकडाउन की संभावना कम हो गई। और इस वीक में आप देखो हम ना सिर्फ ऊपर गए, बल्कि ये जो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बना था, इसके हाई को भी क्रॉस करके हमने लगातार इस वीक के अंदर 3-4 दिन लगातार हमने नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के अंदर बनाया है। सो यही सारी फैक्टर्स हैं, और अब आईसीआईसीआई और कोटक बैंक का रिजल्ट है जो मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड की पोजीशन या फिर लॉन्ग पोजीशंस बनाने में सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, कॉन्फिडेंस दिलाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने जो फ्राइडे के दिन ऑल टाइम हाई बनाया है,
उसे उसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि 43,380 के आसपास के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा 46,530 का, और इसके बाद आपको 46,780 एंड उसके बाद 46,930। ये लेवल्स आपके लिए अभी बैंक निफ्टी के अंदर नेक्स्ट सेट ऑफ टारगेट्स बन के आएंगे। सपोर्ट अब क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, ये आपके लेवल, ये आपके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। सपोर्ट क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो 000 फिगर 46,000 का मिलेगा। अगर आपने फ्राइडे के दिन मार्केट को ऑब्जर्व किया था तो आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से हम बार बार 46,000 के करीब गए, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ भी गए, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए और शार्प बाउंस हम लोगों को वहां से मिला उस लेवल से। सो 46,000 फिगर है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इसके नीचे अगर आप जाते हो तो 45,880 एंड उसके बाद 45,000, 45,670 एंड फाइनली आपको 45,300 का लेवल एक सपोर्ट दिखेगा। इसके नीचे अगर आप बैंक निफ्टी जाता है तो आप मान के चलिए आपको एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, जो आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट 43,000 तक लेके जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश हैं, कॉल साइड की पोजीशन लेने में हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कोई पोजीशन बनाएंगे, और न सिर्फ बनाएंगे बल्कि बड़े टारगेट्स के लिए इंतजार करेंगे, उस पोजीशन को राइड भी करेंगे। पुट साइड की पोजीशन अगर आपको बनती हुई दिखती है तो वहां पे इतना ध्यान रखिए, स्कैल्पिंग के अलावा और कुछ होगा नहीं। बड़े टारगेट्स, बड़े ट्रेड का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और साथ में जब आपके बैंक्स इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं तो हम लोग अपर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जाते हैं। और हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा नींव होता है या सबसे बड़ा लॉजिक होता है वो ये होता है कि सपोर्ट विल बिकम स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस विल बिकम वीक। तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं, ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा, और ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये वीक हो जाएगा। इसे ब्रेक करके हम आसानी से ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये है हायर हाई फॉर्मेशन का मायने क्या है, मतलब अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को वीक होना है, नीचे जाना है, तो हमें किसी न्यूज का इंतजार करना पड़ेगा, किसी एक ट्रिगर पॉइंट का इंतजार करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है। वहां पे अगर वैसा कुछ सिचुएशन बनेगा तभी आपको एक गैप डाउन मिलेगा और उसके बाद आप नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू करोगे। लेकिन जब तक आप फ्लैट ओपन हो रहे हो, गैप अप ओपन हो रहे हो, मार्केट के अंदर कोई न्यूज नहीं है, आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हो, लेकिन आप नीचे नहीं आ सकते, शार्प करेक्शन नहीं दे सकते। इसीलिए पुट साइड की पोजीशन को अगर आप बनाओगे, शॉर्ट पोजीशन अगर आप बैंक निफ्टी में बनाओगे, सो बी वेरी कॉशियस विथ योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, टारगेट्स छोटे छोटे रखिएगा, और प्रॉफिट्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली बुक करते चलिएगा, ठीक है। सो आई गेस आपको ये लेवल समझ में आए होंगे, एनालिसिस समझ में आई होगी, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।